अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमरत विद फारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर बात करना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिलियन ट्री मंसूबा है, जिस पर बहुत सारे सवालात माजी में भी उठाए जा रहे थे, अब मजीद शदोमत के साथ उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे तबसराकारों ने जो है इस पर बातें की हैं कि पाकिस्तान में बिलियन ट्री मंसूबा अगर लगा हुआ है या इस पर काम हो रहा है तो पाकिस्तान के माहौलियात पर असर क्यों नहीं पड़ रहा। अगर खैबर पख्तूनख्वा में जो है बिलियन ट्री लग चुके हैं तो उसका माहौलियात पर असर क्यों नहीं पड़ रहा, वहाँ के दर्जा हरारत जो है वो डाउन क्यों नहीं हो रहा, या बाकी माहौलियाती आलूदगी पर क्यों नहीं असर पड़ रहा। तो बाकी मसाइल यूं के तू हैं, लेकिन पाकिस्तान का बिलियन ट्री मंसूबा जो जिसे इमरान खान जो है बिलियन ट्री सोनामी के नाम से याद करते हैं, अमूमन जो होते हैं सोनामी के हवाले से कोई हमारी अच्छी राय तो नहीं है, वो तबाही की वो इस्तारा है, तो तबाही से हम उसे मौसूम करते हैं। तो आई डोंट नो कि इमरान खान का इस हवाले से क्या नज़रिया है कि वो सुनामी को किस तरीके से देखते हैं। तो आज जो है उसी हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया जा रहा है, उस पर नोटिस लिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर इस्लामाबाद में जो है 5 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं तो वो कहाँ हैं, क्या वो कहीं बनी गाला में तो नहीं लग रहे, क्योंकि उस हवाले से पहले भी इतलात हैं कि वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। सिर्फ बनी गाला के उसको जो लैंड की प्राइस है या लैंड की जो वैल्यू है उसको अप करने के लिए, इसी तरह पार्क बन रहे हैं उसकी लैंड की वैल्यू को अप करने के लिए। इसके साथ साथ जो है अभी कह रहे हैं कहीं दरख्त भी कहीं वहीं तो नहीं लगेंगे, तो ये उन्होंने कहा है। उसके हवाले से पहले भी खैबर पख्तूनख्वा का जो सोनामी ट्री का मंसूबा है, सोनामी बिलियन ट्री का मंसूबा है, वो भी इसी तरह सवालात का शिकार रहा कि वो कहाँ लग रहे हैं, अगर वो लग रहे हैं तो हमें क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं या उसके माहौलियात पर असर क्यों नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके हवाले से रिपोर्ट्स मांगी हैं कि आदाद-ओ-शुमार भी हमें जमा करवाएं, और जो आपके पास उसकी सैटेलाइट की तस्वीर हैं वो आपके पास हैं तो वो भी हमें जमा करवाएं कि पहले वहाँ किस कदर ग्रीनरी थी या नहीं थी, तो अब जो है वहाँ ग्रीनरी है या नहीं है आपके मंसूबे के बाद। तो इसके जवाब में कहा गया कि बिलियन ट्री सोनामी के मंसूबे में जो है हमने सिर्फ 40% दरख्त लगाए हैं, लेकिन 60% जो दरख्त हैं उनको हमने पुराने दरख्तों को आप कह लें कि पाला पोसा है या उनकी मुरम्मत की गई है या उनको रीजनरेट किया गया है, तो ये उनका दावा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो है अपनी वाज़ेह तौर पर हिदायत दी हैं कि हमें जो है इसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाएं कि कहाँ आपने ये काम किया है और हमें क्यों नहीं ये नज़र आ रहा। आपने देखा कि इस हवाले से तो नैब की इंक्वायरी भी चल रही है। आई डोंट नो कि वो किस नहज पर पहुंची है या वो कहाँ उस पर पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि नैब की कार्रवाइयों और इंक्वायरियों से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं कि कोई इतनी तसल्ली बख्श या काबिल इत्मीनान नहीं होती हैं। तो इसलिए नैब की इंक्वायरी किस ज़मन में चल रही है, कहाँ तक पहुँची है, इसके बारे में अगर कोई इतलात आएंगी तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि महकमा माहौलियात जो है उस पर चीफ जस्टिस ने कहा है वो तो चोर है, वो तो अपना काम करते ही नहीं हैं, और अगर 10 अरब दरख्त लगाए जाएं या उसका मंसूबा है, ये तो बिल्कुल नाकाबिल यकीन है। इस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? 10 अरब दरख्त जो है एक मानी रखते हैं, और मैं अगर कहूँ कि कहीं वो 10 अरब जो आइन वाला अरब होता है, कहीं वो अरब तो नहीं है जिसको अरबी वाला अरब कहा जाता है। और ये उसी तरह का वैसे वो मंसूबा नज़र आता है जिस तरह 1 करोड़ नौकरियों वाला और 10 लाख घर वाला। मेरे ख्याल में किसी 1 करोड़ में से जो एक होता है किसी उसको नौकरी नहीं मिली है, वो जो 10 लाख का 10 घर होते हैं किसी को वो 10 घर नहीं अभी तक मिले हैं या उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ है। तो बात वही आती है कि अगर यहाँ बिलियंस ट्री लग चुके हैं तो उसका माहौलियात पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है। इस चीज़ को 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल में तो दरख्त भी ठीक ठाक कदावर हो जाता है, जवान हो जाता है, फल देने लग जाते हैं दरख्त, तो इनका माहौलियात पर असर क्यों नहीं पड़ रहा। ये चीज़ें जो हैं अभी तक क्लियर नहीं हैं और इस पर यकीनन हुकूमत को जवाब देते हुए जो है वो
پسپائی ہوگی اور انہیں اس پر جو ہے وہ ذلت کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہمیں کوئی چیزیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی ہیں۔ تو سونامی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سونامی کا لفظ ہی جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو عمران خان اس حوالے سے سونامی کا کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سونامی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی گیم چینجر ہوگا یا اس میں کوئی ترقی کے، کوئی خوشحالی کے امکانات ہیں، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے کہ ابھی اگر یہ بلین سونامی ٹری والا جو معاملہ اٹھایا ہے، اس پر جو ہے آگے پیش رفت ہونی چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں کنارے پہ لگنا چاہیے۔ عموماً بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ان پر بات کی جاتی ہے، ان پر بہت زیادہ خبریں بھی چلتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ صرف اسی حد تک ہوتا ہے، اس کے آگے جو ہے اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں جو ہے ہمیں کافی سنجیدگی دکھانی چاہیے۔ کبھی تو ہمیں کوئی انیشیٹو لے لینا کہ ہم کہیں کہ یار آج پچھلی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، آج سے ہم اچھائی کی کرنے کی جو توفیق ہے اس سے کام لیتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ایک اپنا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ جو ہے آپ آغاز کر دیں کہ آئندہ بھی جو ہے کوئی بھی مقدمہ ہوگا، کوئی بھی انکوائری ہوگی تو اس کو ہم آخری سٹیج تک پہنچائیں گے، کم از کم انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، صرف وہ باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جو بھی حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے عوام کا پیسہ لگتا ہے۔ تو عوام چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک پائی جو ہے وہ کہیں درست جگہ پہ لگے، وہ اس میں سے کرپشن نہ ہو۔ بظاہر تو اس چیز میں بھی کرپشن لگتی ہے کہ آپ نے بلین اسٹریٹ جو ہے اس پر کتنے اربوں آپ نے بہا دیے ہیں، لیکن وہ ہمیں گراؤنڈ پہ تو وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اگر گراؤنڈ پہ چیز نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں بدعنوانی ہوئی ہے۔ اگر وہ بدعنوانی ہوئی ہے تو وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایک بات شروع ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور اگر اس میں کوئی گناہگار ہے، کوئی اس میں کسی کے اوپر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا بھی ہوتی ہے۔